श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहण पर प्राप्त विभिन्न प्रश्नों के संबंध में। ग्रहण को लेकर विभिन्न प्रकार की बातें आ रही है। कोई कह रहा है कि ग्रस्तोदित ग्रहण है, इससे सूतक प्रातः सूर्योदय पर ही लग जाएगा। कोई कह रहा है सुबह 6:20 पर जो है सूतक लग जाएगा। अरे भाई, आप शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते हैं? शास्त्र तो पढ़िए, शास्त्र पढ़ने के बाद चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिना शास्त्र पढ़े कुछ भी कह रहे हैं कि भाई ग्रस्तोदित थे। भाई, हो सकता है मैंने कहीं शास्त्र नहीं पढ़े हूं, तो आप ये शास्त्रों का प्रमाण रखिए कि भाई ग्रस्तोदित होता है तो उसका सूतक सूर्योदय पर लग जाता है। इसके संबंध में एक बात जरूर आई है, वो इस प्रकार से है कि यदि ग्रहण खग्रास न होते हुए खंडग्रास हो तो सूतक भी उस अनुपात से कम समय का रहेगा। अर्थात चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले लगता है। तो अगर चंद्र ग्रहण आधा हो रहा है, माना आधा हो रहा है, तो 9 घंटे की जगह 4.5 घंटे का ही सूतक लगेगा। और जो ग्रहण ग्रस्तोदित होता है वो तो 100% होता ही नहीं है भाई। ये जो ग्रहण हो रहा है 3 मार्च 2026 को, ये 3 मार्च 2026 को खग्रास ग्रहण है। खग्रास है, परंतु भारत में खंडग्रास दिखेगा। भारत में खंडग्रास क्यों दिखेगा? क्योंकि यहां ग्रहण जब प्रारंभ होगा तो दिन रहेगा भारत में। ये 3:20 पर प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण दिन में 3:20 पर प्रारंभ हो जाएगा और रात को मतलब शाम को 6:47 पर इसका मोक्ष होगा। तो दिन में 3:20 पर भारत के किसी भी कोने में सूर्यास्त नहीं होता, और सूर्यास्त के भी 20 मिनट के बाद चंद्रोदय होगा। क्यों चंद्रोदय होगा? क्योंकि जब पूर्णिमा दिन में ही समाप्त हो जाएगी, सूर्यास्त के बाद प्रतिपदा रहेगी, तो एक दिन में मध्यमान से 24 मतलब 48 मिनट जो है चंद्र का क्षरण होता है एक तिथि में, मतलब आगे बढ़ता जाता है। जैसे आज चंद्र दर्शन हुआ मान लो 3:20, तो कल इस 3:20 से 48 मिनट बाद मध्यमान से चंद्रोदय होगा। तो जहां प्रतिपदा लग जाएगी तो वहां चूंकि प्रतिपदा का प्रारंभ रहेगा, इससे 20 मिनट के लगभग तो बाद ही चंद्रोदय होगा, या 10 मिनट बाद होगा, परंतु ठीक सूर्यास्त होते ही चंद्रोदय नहीं होगा। मैं अब आपको ये श्री भादव माता पंचांग है, इसका एक उदाहरण लेके आपको बता देता हूं। इसके पृष्ठ क्रमांक 4 पर मैंने इस ग्रहण के संबंध में विस्तार से लिखा है। और हमारा जो निमच है, निमच में 6:38 पर चंद्रोदय होगा और सूर्यास्त है 6:30 बजे। तो मैंने कहा ना अप्रोक्स 10 मिनट 20 मिनट बाद, तो 8 मिनट बाद ये हमारे यहाँ चंद्रोदय होगा, क्योंकि पूर्णिमा की समाप्ति सूर्यास्त के पहले ही हो रही है। इससे जो है वो 48 मिनट न लेते हुए कम मिनट, आधे मिनट या उससे भी कम मिनट, अनुपात से मिनट रहेगा। अनुपात का अर्थ है कि एक तिथि 60 घटी में 48 मिनट, तो 30 घटी में 24 मिनट, 15 घटी में 12 मिनट, 7.5 घटी में 6 मिनट, इस प्रकार एप्रोक्स होगा। तो ये हमारे यहाँ सूर्यास्त हो जाएगा 6:30 और 6:38 पर चंद्रोदय होगा, और 6:47 पर तो हमारा जो है ग्रहण मोक्ष हो जाएगा। अब
अगर हम उस अनुपात वाली बात को करें तो 6:38 पर यदि ग्रहण प्रारंभ हो रहा है तो उसका सूतक 9 घंटे पहले भी मानो तो 9:38 से लगेगा। अब लोग कह रहे नहीं सूर्योदय से लग जाएगा, वो उसके लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण आप मेरे कमेंट बॉक्स में रखिए, उसको मैं भी स्वीकार करूंगा। तो आपकी बात क्या आ रही है? बात यह आ रही है कि सूतक सूर्योदय से नहीं लगेगा। भारत में ग्रहण का आरंभ आसाम से पश्चिम में लगभग 6:30 बजे के पहले नहीं होगा। 6:30 एप्रोक्स मान लो, तो 6:30 बजे यदि आपका ग्रहण 6 बजे भी मान लो, 6:30 भी नहीं माने अपन तो 6 बजे मान लो, क्योंकि 38 मिनट हमारे निमज में हो रहे हैं तो उससे आधा घंटा पूर्व तक ले लेते हैं, तो 6:08 या 6 बजे ले लेते हैं, तो भी 9 बजे पहले सूतक आसाम से पश्चिम में पूरे भारत में जो मेन है उन 5-7 राज्यों को पूर्व को छोड़ दे, तो बाकी भारत मध्य वाराणसी वगैरह है, कलकत्ता है, उड़ीसा वगैरह, ये पूरा और दक्षिणी भारत वगैरह पूरे भारत में लगभग 6 बजे पहले ग्रहण दृश्य नहीं होगा। और 6 बजे पहले ग्रहण दृश्य नहीं होने का अर्थ है कि 9 बजे पहले सूतक नहीं लगेगा। उसमें भी अगर हम पूर्वी राज्यों को भी ले तो आधा घंटा और पहले कर लो, 8:30 बजे से पहले सूतक नहीं लगेगा पूरे भारत में। पूर्वी राज्यों को भी हम अगर उसमें सम्मिलित करते हैं तो अब जहां पर ये ग्रहण के संबंध में लिखा है, सिद्धांत शिरोमणि का वाक्य है। सिद्धांत शिरोमणि का अर्थ है कि सिद्धांत ग्रंथों में ये बात लिखी गई है। सिद्धांत मुख्य रूप से तो 5 है, वैसे कई सिद्धांत हैं, हम उसमें इस सिद्धांत शिरोमणि को भी लेते हैं और उनमें लिखा है कि सूर्य ग्रहण अंगुलाल्प हो, 1 अंगुल हो या उससे अल्प हो तो ग्रहण का आदेश नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार चंद्र का ग्रहण 16वां भाग हो तो उस ग्रहण का भी आदेश नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ नीमच में, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, गुजरात, जोधपुर, अजमेर, जयपुर से पश्चिम का क्षेत्र, हमारे झालावाड़, इधर ले लेते हैं हम बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, और इधर नीचे आते हैं चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, नीमच, मंदसौर, उदयपुर, जोधपुर, इनमें ग्रहण बहुत अल्प दिखेगा। जैसे गुजरात में तो दिखेगा ही नहीं, गुजरात और जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें ये ग्रहण दृश्य नहीं होगा। तो ये जो मैंने जिले बताए हैं इनमें 1/16वें भाग से भी कम ग्रहण घटित होगा। इससे हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार के यम, नियम, सूतक, पातक, मंदिर को बंद करना आदि की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ग्रहण मान्य ही नहीं। अब आप कहेंगे ग्रहण थोड़ा सा भी तो हो रहा है, तो क्या थोड़ा सा भी हो रहा है और सूतक लगना चाहिए? तो क्या सिद्धांत शिरोमणिकार को ये पता नहीं था कि ग्रहण थोड़ा सा घटित होगा तो थोड़ा सा सूतक तो लगेगा उसका? तो किसी भी प्रकार का कोई सूतक लगने वाला नहीं है हमारे यहाँ। हमें अपनी पूजा पाठ यथावत करना चाहिए, मंदिरों में पूजा पाठ यथावत करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई अवरोध हमारे यहाँ इस ग्रहण से संबंधित नहीं आ रहा है। और यदि किसी दूसरे अन्य विद्वान की गणित से देखें तो उनके यहाँ तो उनके अनुसार तो ग्रहण भी 7 मिनट और देरी से लग रहा है। तो देरी का ग्रहण से भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, पूर्व के ग्रहण से भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, पर ये गणितीय प्रक्रिया है। 2-5 मिनट अंतराल पर ये ग्रहण आगे पीछे गणित से आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सूतक की जो व्यवस्था है वो ग्रहण के आरंभ से, और जब आप ग्रहण 3:20 पर आरंभ हो रहा है पर आपके यहाँ कहाँ दिख रहा है? वो तो विदेशों में दिख रहा है।
अरे भाई, जब आपके यहाँ ग्रहण ही नहीं दिख रहा है तो उसका सूतक पातक आपको कैसे लगेगा? बहुत सारे तो गुरु लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे भाई, ग्रहण कहीं तो हो, भारत में कहीं तो हो रहा है, और भारत में कहीं ग्रहण हो रहा है तो उसका सूतक पातक तो लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा भाई। जहां ग्रहण ही नहीं दिख रहा है उसका सूतक कैसे लग सकता है? बिल्कुल नहीं लगेगा। इसी प्रकार दूसरे बिंदु पर आते हैं, तो जब आपके यहां चंद्रोदय होगा, ग्रहण होता हुआ ग्रस्तोदित चंद्र दिखेगा, उस ग्रस्तोदित चंद्र में ही उस समय से 9 घंटे पहले आपके सूतक लगेगा, और 9 घंटे भी नहीं, अनुपात से जितना दिखेगा उतना ही पहले सूतक लगेगा। पर मैं तो राउंड में कह देता हूं कि सूतक 9 घंटे पहले से मान लो। इसके बाद आते हैं धुलेंडी। धुलेंडी या रंगों की होली खेलने में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, क्योंकि सूतक में देव पूजा वर्जित है, रंग लगाना वर्जित नहीं है। ये वो वाला मृतक सूतक नहीं है, छया सूतक नहीं है। तो इसमें इसलिए रंग लगाने का कोई दोष नहीं है, धूलि वंदना करने का कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप पूजा नहीं कर रहे। और फिर भी अगर आपको पूजा करना है तो 9 बजे पहले आप अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद धूलिवंदन मतलब रंग चढ़ा दें उनको, पूरे दिन खेलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे नीमच, मंदसौर वगैरह इस जो मैंने जिले बताए हैं उनमें तो सूतक का भी कोई महत्व नहीं है, इसलिए पूरे दिन आप इसको खेल सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यही समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।